गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लोज टेस्ट करना सीखेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन क्लोज टेस्ट है और हम लोग देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इनके ऑप्शंस को ढूंढा जाता है, कौन सा राइट ऑप्शन ईच ब्लैंक में फिट करेगा। तो देखते हैं, ये पहला क्लोज टेस्ट अबाउट सानिया नेहवाल ब्रोंज मेडल के बारे में बोला गया है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन में, सपोज दिस इज क्वेश्चन 1, उसके 4 ऑप्शंस है, क्वेश्चन 2 उसके 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो कैसे हम एलिमिनेट करेंगे 3 ऑप्शंस को और राइट ऑप्शन को टिक करेंगे, इस प्रोसेस को हम करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कोई भी क्लोज टेस्ट को अगर आपके सामने प्रेजेंट करता है एग्जाम में, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्लोज टेस्ट, कुछ भी नहीं पता है किस टॉपिक के बारे में बोल रहा है, ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उस क्लोज टेस्ट को ऊपर से नीचे तक एक राउंड नहीं पढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस क्लोज टेस्ट को राउंड अबाउट आइडिया डेवलप करने के लिए एक बार जरूर पूरा रीड करेंगे। साइना नेहवाल्स ब्रोंज मेडल विन, this is the first blank one, Saturday at the London Olympics may be seen as lucky. 2. After her Chinese opponent. Number 3, hurt. यानी फर्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है कि साइना नेहवाल का जो ब्रोंज मेडल है, साइना नेहवाल्स, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव केस, एपोस्ट्रोफियस लगाया है, यानी साइना नेहवाल का जो ब्रोंज मेडल है और bronze medal win means here the winning of the bronze medal, the victory of process of getting this bronze medal dash Saturday, यानी ये जो जीत हुई साइना नेहवाल की ब्रोंज मेडल के साथ, ये सैटरडे को हुआ एट द लंदन ओलंपिक्स। ये वेन्यू के बारे में बोला। मे बी सीन एज लकी, इसको मे बी सीन, मे मीन्स इसको देखा जा सकता है, मे ऑलवेज टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी, हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत लकी था। समथिंग शुड गो ओवर हियर इन नंबर 2, आफ्टर हर चाइनीज ओपोनेंट, अब शी वॉज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट द चाइनीज ओपोनेंट। चाइना से एक पार्टिसिपेंट थे जिनके अगेंस्ट साइना नेहवाल इस कॉन्टेस्ट को लड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, वो जो चाइनीज ओपोनेंट है उनको चोट लग गई। कैसे पता चला, चाइनीज ओपोनेंट और हर्ट, कुछ एक यहाँ पर होगा नंबर 3 में, और दैट चाइनीज ओपोनेंट वाज हिट, दैट इज व्हाई हर्ट हैज बीन यूज्ड, दैट मींस उनको चोट लगी। अब बट नंबर 4, साइना's फादर, अब क्या कहते हैं, लेकिन साइना के जो पापा थे डॉक्टर हरवीर सिंह, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, लेकिन उनका मानना है कि ये तो ईश्वर का देन है, ईश्वर का एक गिफ्ट है साइना की तरफ। शी वॉज डैश ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे वो तो कुछ हो गया उनको, उसको आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल, यानी इस सेंटेंस से हमें ये तो पता चल रहा है कि साइना ने सेमीफाइनल के मैच को, साइना हार गई थी। तो आफ्टर शी लॉस्ट इज, उसके पापा के कहने के अनुसार उसको समथिंग हुआ था, इट वॉज गॉड्स डैश दैट शी वॉन अ मेडल, लेकिन ईश्वर का कुछ है जिससे उसको मेडल तो मिल गया। शी वॉज इट, दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि वेरी सेटिस्फाइंग मीन्स it is a matter of pleasure, it is a matter of satisfaction, that is how we say that it is very satisfying. I was very dash about Saina winning a bronze, मैं बहुत, हो सकता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि साइना को ब्रोंज मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डैश
the Indian shuttler for winning the medal. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी इस इंडियन शटलर को मेडल के जीत में कुछ कहा. द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर whatever she did, she brought the medal. इसके बारे में वो country India is very proud of her. That is what Mr. Prime Minister Manmohan Singh is saying. Singh said in his introductory message. मनमोहन सिंह ने ये कहा अपने मैसेज में, इंट्रोडक्टरी मैसेज में कहा कि साइना ने जो देश के लिए काम किया है वो काबिले तारीफ है और इंडिया गर्व महसूस कर रहा है इस चीज को देखकर. आंध्र प्रदेश गवर्नर एस नरसिम्हा, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर थे नरसिम्हा, और चीफ मिनिस्टर जो थे दैट इज एन किरण कुमार रेड्डी, उन्होंने भी टू, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम, वो लोग भी साइना को कॉन्ग्रेचुलेट किए. आफ्टर गगन नारंग, साइना इज द सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश. गगन नारंग के बाद साइना ही वो सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन है आंध्र प्रदेश से जिन्होंने जीत हासिल की. टू विन समथिंग, मेडल, ट्रॉफी और समथिंग उन्होंने जीता एट द ओलंपिक्स, द चीफ मिनिस्टर सेड. ये चीफ मिनिस्टर ने कहा. Now you have to see that Saina was congratulated. Look at some of the things, highlights. Saina was congratulated. Prime Minister said something about her achievement, about her performance. So basically it is a matter of congratulation given by the authorities. सारे authorities साइना को उसकी जीत पे ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं. That means they are giving congratulations to the sports person who Saina, because after Gagan Narang, Saina is the second sports person जिन्होंने ये मेडल को या ट्रॉफी को जीता है. That's it. यहाँ तो ब्रोंज मेडल के बारे में बोला जा रहा है, यानी साइना इज द पर्सन हु हैज won a medal after गगन नारंग. अब हम लोग एक एक ऑप्शन इवेल्युएट करेंगे, उसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे. जो करेक्ट ऑप्शन है वो दैट मीन्स वहां फिट हो रहा है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग टारगेट करते हैं. साइना नेहवाल्स ब्रोंज मेडल विन डैश सैटरडे, यानी सैटरडे को उसने ब्रोंज मेडल को जीता. सैटरडे को, व्हेन वी टॉक अबाउट अ डे, सैटरडे, मंडे, संडे, जब भी हम डेज ऑफ वीक करते हैं तो हम उसके सामने ऑन लगाते हैं, ना कि in, at, on to. At means at something. I aimed at something. I am at my office. मैं ऑफिस में बैठा हुआ. In, I am in my office. I am sitting in my car. In is inside. आप सैटरडे के इनसाइड तो नहीं हो सकते हो. On to is the ऑन टू इज ऊपर का सेंस दे रहा, हम सैटरडे के ऊपर भी नहीं आ सकते हैं, तो ये तो कट हो गई. एट इज एट सम प्लेस, एट सम लोकेशन, वो लोकेशन के बारे में जनरली हम बात करते हैं. एट द डेस्टिनेशन, एट दैट प्लेस, एट रांची. इन इज किसी चीज के अंदर, तो वो भी सैटरडे के अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम सैटरडे के बारे में बात कर रहे हैं. वो मेडल की जो जीत हुई थी वो सैटरडे में हुई थी. सैटरडे में का सेंस बनता है हमेशा डेज ऑफ द वीक में, उस दिन को ये हुआ था, उस दिन में हुआ था या उस दिन को हुआ था. हम जैसे भी बोले दैट विल ऑलवेज टारगेट फॉर द वर्ड, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है ये, तो वो क्या करेगा, हमेशा ही ऑन लेगा. So you have to remember that on Saturday, on Monday, on Tuesday, on Friday. So that you have to remember. But in the morning, in the evening, जब हम फेज ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे तो हम इन करते हैं. जब हम डे के बारे में बात करते हैं तब ऑन करते हैं. जब हम मंथ के बारे में बात करते हैं तो इन द मंथ ऑफ मे में हम इन करते हैं. मंथ में हम इन करेंगे, डे में ऑन करेंगे. तो यहाँ का ऑप्शन क्या होना चाहिए,
ऑप्शन होना चाहिए ए, दैट इज ऑन। सो यहाँ पर हो गया साइना नेहवाल्स ब्रोंज मेडल विन ऑन सैटरडे एट, देखो मैंने कहा एट सम लोकेशन एट सम प्लेस एट द लंदन ओलंपिक्स, इस जगह में इस कंपटीशन में, सो एट दिस ओलंपिक्स इट मे बी सीन एज लकी। अब टू के क्या ऑप्शन से देखें, सक्सीड, विन ऑफ, विनिंग, विक्ट्री। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हुआ है। सक्सीड, ये जो जगह है नंबर 2, it is seen as a lucky is adjective here, so it is a lucky success, it is a lucky achievement। तो जो भी आप सक्सेस कहो अचीवमेंट कहो वो लकी जब आ गया, यानी उसके बाद वाला जो जगह है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये नाउन का जगह है। एक लकी अचीवमेंट हुआ, लकी परफॉर्मेंस हुआ, ये सभी चीजें नाउन होते हैं। सक्सीड इज वर्ब, he succeeded in doing well, he succeeded in his exam, so ये वर्ब है, ये वर्ब का तो जगह हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसे हम रूल आउट कर देते हैं। विन ऑफ करके नहीं होता है, अगर हम ऑफ लगाते हैं तो विनिंग ऑफ होता है, द विनिंग ऑफ सानिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो विनिंग तो दिया है, लेकिन अगर आप नंबर 2 में जाएंगे तो देखेंगे आफ्टर है उसके बाद का प्रीपोजिशन, तो ऑफ तो है ही नहीं, तो यानी हमारा विन ऑफ आफ्टर और विनिंग आफ्टर, विनिंग दोनों ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि वो विनिंग अगर होगा तो ऑफ होगा, लेकिन ऊपर में जो प्रपोजिशन दिया हुआ है वो आफ्टर है, तो यहाँ दो प्रपोजिशन तो नहीं होगा, ऑलरेडी आफ्टर दिया हुआ है और विन ऑफ लग नहीं सकता है। अब बचा क्या, हमने कहा कि यहाँ पर नाउन होना चाहिए, सो लकी, जीत, बहुत खुश, मीन्स लकी, फॉर्चुनेट, जीत हुई उनकी, जीत इस संज्ञा, क्योंकि नाउन वो है जो हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जीत के वर्ड्स हो सकता है अचीवमेंट, अचीव इज वर्ब बट अचीवमेंट इज नाउन, विक्ट्री, सक्सेस, ये सभी सेम पैरामीटर्स के वर्ड्स है, ऑल ऑफ देम आर नाउन। सो इनमें से कोई एक वर्ड यहाँ बिफिटिंग होगा, क्योंकि उसके पहले तो सी एक एडजेक्टिव यूज किया है, अगर एडजेक्टिव यूज करता है तो बाद वाला जो सिलेक्ट करना होगा दैट इज नाउन, सो यहाँ का ओनली नाउन ऑप्शन इज दिस, सो योर आंसर शुड बी डी। दिस इज हाउ हम यहाँ आएंगे इस नतीजे पर। सो it is seen as a lucky victory after her Chinese opponent got hurt, यानी some kind of verb आना चाहिए, उसे चोट लगी, she was hurt and she left that Olympics, तभी तो वो जीती, तभी तो उसे मेडल मिला, तो यानी उसे चोट लग गई और उसने वो गेम छोड़ दिया। तो देखते हैं इसमें क्या वर्ड आना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा कि ये जगह तो है वर्ब का, so ये place है verb का, so here you see it is verb, retired verb है, retired से V3 है retired, crash का V3 है crashed, यहाँ तो लगेगा, और V में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों लगेगा, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, रीजन बीइंग जो हर्ट हमारा है dash hurt, that means she got hurt, she left hurt। जब हमारा मेन वर्ब V1 फॉर्म में यहाँ पे लगे, ये पैसिव फॉर्म में यूज किया जा रहा है, उसे चोट लगी, ये है चोट, दिस इज चोट। अब वो लगी मीन्स पैसिव होना पड़ेगा, दैट इज आइदर इंज्योर, तो V3 है ही नहीं तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर जो है क्रैश्ड,
जब हम कहते हैं यहाँ पर नंबर 3 पोजीशन, अब गॉट का एक रिलेटेड, उसे चोट लगी, लगी फेट, फेट से आता है फेटेड, फेट फेटेड फेटेड, फेटेड, फेट इज भाग्य। अब जो भाग्य में निर्धारित है दैट इज डेस्टिन्ड, जो निर्धारित है, डेस्टिन्ड मतलब है फेटेड, ये फेटेड हो गया। उससे चोट लगना निर्धारित तो नहीं था, किसी ने उसके अगेंस्ट में फिक्स तो नहीं किया था, किसी ने ये तो नहीं कहा नहीं चाइनीज ओपोनेंट को हमें तो चोट लगाना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। गेम में वो खेल रही थी, खेल के प्रोसेस में उससे चोट लगी, सो दैट कैन नेवर बी डेस्टिन्ड, दैट कैन नेवर बी फिक्स्ड, सो ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाता है। शी कैनॉट बी क्रैश्ड हार्ट, क्रैश डज नॉट गो विथ हर्ट, सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओनली थिंग इज शी लेफ्ट द गेम हर्ट, जब उसे चोट लगी उसने छोड़ दिया। छोड़ने का चीज, जब हम जॉब छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम जॉब से रिटायरमेंट लेते हैं, यानी वी रिटायर फ्रॉम द जॉब, सो दिस इज द वर्ब व्हेन वी लीव सम पोजीशन। सो दिस गेम को उसने जब छोड़ा तो उसने रिटायर किया, और चोट लग के उसने उससे रिटायर किया, so your only option that is befitting over here is retired. So this was your third answer. After her Chinese opponent retired hurt, but dash Sina's father Dr. Harvey Singh, it's a God's gift. उसने कहा, मुझे लगता है डॉक्टर हरवीर सिंह ने कहा ये तो ईश्वर का एक देन है, ईश्वर का एक गिफ्ट है साइना के लिए। तो किसका मानना है, डॉक्टर हरवीर सिंह जो कि साइना के पापा है उनका मानना है। तो उनका मानना मतलब फ्रॉम डॉक्टर हरवीर सिंह तो नहीं था, उनसे ये चीज बोला नहीं गया है, सो दिस कैन नॉट बी। जब हम ये कहते इंस्टेड ऑफ मीन्स उसके बदले में, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर हरवीर सिंह किसी और ने कहा, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में तो वो नहीं कहा, उसने कहा कि साइना के पापा ने ये कहा डॉक्टर हरवीर सिंह, तो साइना के पापा के बदले में कैसे आ सकता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑन द वे इज, हम लोग कहते हैं ना आई एम ऑन माई वे, मतलब हम रास्ते में हैं, ऑन द वे टू समथिंग, ऑन द वे टू पिलग्रिमेज, तीर्थ करने के रास्ते पे जब हम निकल पड़े, उस रास्ते में कुछ कुछ घटनाएं घटी, तो ऑन द वे टू पिलग्रिमेज हम कहते हैं इस चीज को। ऑन द वे मतलब उस राह पर, यहाँ तो उस राह पर नहीं हो रहा, उसके पापा के अकॉर्डिंग, उसके पापा के मुताबिक, मुताबिक इज अकॉर्डिंग टू, सो योर आंसर दैट हैज टू बी करेक्ट ओवर हियर इज अकॉर्डिंग टू। सो but according to Saina's father Dr. Harveer Singh, it is a God's gift, ये ईश्वर का एक देन है। She was dash on Friday, see Friday से पहले on लगा है, Friday में क्या हुआ, वो लड़की को she was something, was के बाद एक V3 का जगह होता है, that is past participle, जहां was लगेगा या तो verb ing का फॉर्म लेगा, मतलब वो कोई काम कर रही थी, she was an active player, she was actively doing something, और अगर उस पे कुछ किया गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा दैट इज V3 पास्ट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, शी वॉज डैश ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल, यहाँ क्या कह रहा है कि वो सेमीफाइनल तो हार गई थी फ्राइडे में, ऑन फ्राइडे, और सेमीफाइनल हारने के बाद वो कुछ तो थी, शी वॉज मतलब वो थी, क्या थी, कुछ तो कोई नहीं हो सकता है, तो यानी वो तो या तो वो शी वॉज सैड, शी वॉज अनहैप्पी। लेट अस सी क्या आंसर देता है। नंबर 5, शी वॉज जॉयस, जॉयस मतलब खुश होना, खुश होना हो ही नहीं सकता, कैसे कोई सेमीफाइनल हार के खुश होगा, प्लीज हम काट देते हैं। शी वॉज अपॉइंटेड, शी कैन नॉट बी अपॉइंटेड आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल। शी वॉज चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश होना, चीयर से आता है चीयरफुल, मतलब कोई बहुत खुश मिजाज इंसान है तो वो चीयरफुल है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, डेफिनेटली अगर कोई अपने लिए एक एम्बिशन रखा है, अच्छा खेल रहा, मेहनत कर रहा और वो कोई मैच हार जाता है
तो वो क्या हो जाता, वो दुखी हो जाता, अंदर से निराश हो जाता, हताश हो जाता है. So your answer that should fit over here is she was disappointed. Disappoint is verb. Disappointed is third form of verb. She was disappointed. That means either you say she was disappointed, she was sad, she was unhappy, she was broken, whatever you say, it should come as such a kind of word. It was God's dash that she won a medal, but unexpectedly उसे medal मिल गया. तो इसमें तो ईश्वर की कोई तो कृपा छिपी होगी, ईश्वर का इच्छा, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की चाहत, समथिंग. लेट्स सी. इट वाज गॉड्स प्रेयर. गॉड किसी से प्रेयर तो करेंगे नहीं, नंबर वन थिंग. ये कट गया. गॉड्स नेचर, गॉड का बिहेवियर है किसी को जिता देना. नो, दैट डज नॉट फिट ओवर हियर. नेचर इज किसी की आदत, किसी का बिहेवियर. नोशन इज आइडिया, इट इज अ पॉइंट ऑफ नोशन, थॉट. नहीं, ईश्वर का सोच नहीं था कि चाइनीज ओपोनेंट को हराना था या कुछ ऐसा था. ईश्वर की इच्छा थी कि उसे मेडल मिल गया. इट इज अ गॉड्स विश. हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर की इच्छा है, आज हमें अच्छा, मेरा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है. इट्स अ गॉड्स विश. इट्स अ गॉड्स वे ऑफ पनिशिंग अस और गिविंग अस सम ब्लेसिंग्स. तो गॉड्स विश यहाँ सही जा रहा है. So let's go back. It was God's wish. ये God की इच्छा थी कि उससे मेडल मिल गया. This is very satisfying for everyone. सब कोई बहुत खुश हो गया. Very satisfying means everybody became very happy after Saina won the medal for India. I was very dash about Saina's winning a bronze. I was also very, I don't know, हो सकता है वो बहुत खुश थे. Her father is talking. I is Saina's father. So he is saying after Saina won the bronze medal, he might be very happy. He might be very, very happy about she winning the medal. Let me see कि यहाँ पर क्या options दिए हुए. Pessimistic. Pessimistic is a negative thought process. जब हम सोचते हैं सब कुछ बुरा ही होने वाला है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, that is a pessimistic mindset. Now if she has won the medal, her father cannot be pessimistic. Optimistic हो सकता है, वो काफी हो सकता है उन्हें लगा हो कि नहीं, साइना सेमीफाइनल हार सकती है, हो सकता है कि इस मोमेंट में वो हार गई हो, लेकिन he was very confident that his daughter would win the match ultimately. तो हो सकता है वो काफी होपफुल थे, पॉजिटिव थे उसके अचीवमेंट को लेके कि वो अंत तक कर लेगी. होपफुल होना और ये पॉजिटिव होना, ये सारे ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटीज होते हैं. नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक बेसिकली वर्ड आता है नॉस्टैल्जिया से. नॉस्टैल्जिया इज, द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया इज हमारे कुछ पुराने थॉट्स है, हैप्पी मोमेंट्स है, हम उसे याद करते हैं उन हैप्पी मोमेंट्स को, और उनको याद करके, पुराने मोमेंट्स को हम याद करके खुश हो जाते हैं. और क्योंकि उन मोमेंट्स, वो सारे मोमेंट्स अब गुजर गए हैं, हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमारे साथ सैड फीलिंग का भी एक मिक्स होता है. बट जनरली हम सोचते हैं, हमारा ऐसा माइंड सेट होता है, सपोज हम अपने चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो वी फील दैट वी आर बिकमिंग नॉस्टैल्जिक. दैट मीन्स we remember our old golden days and we wish कि ये सारे दिन हमारे वापस आ जाते. तो that is called we are being nostalgic. तो अगर साइना अभी मेडल जीत रही तो उन्हें नॉस्टैल्जिया कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता. साइना तो अभी जीत रही है, सब उसे वाहवाही कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पुराने फीलिंग्स आ नहीं सकते हैं. इमोशनल हो जाना है, उसके पापा इमोशनल थे. लेट अस सी अगर यहाँ इमोशनल लग सकता है कि नहीं, देखते हैं. I was very emotional about Saina winning a bronze. Now you have to pay attention to here. Winning a bronze मतलब साइना विनिंग अ ब्रोंज मतलब साइना जीतेगी ही ब्रोंज, पक्का उसके पापा को लगता है. इसके बारे में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट.
कि साइना ब्रोंज जीत के लाएगी इवन दो वो सेमीफाइनल हारी है। ऐसा एटीट्यूड इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग होपफुल, बीइंग कॉन्फिडेंट। तो यहाँ जो चीज ओनली लग सकता है बिकॉज उसका लेटर पार्ट कह रहा है कि वो उसके पापा उसकी जीत के लिए पूरे निश्चिंत थे, कॉन्फिडेंट थे। ओनली वर्ड दैट कैन गो इज ऑप्टिमिस्टिक, होप, नॉट इमोशनल। सो नंबर 8 के लिए अब हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डैश द इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल। अगर विनिंग मेडल विन करेगा तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, तारीफ ही करेंगे ना, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, प्रे नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी जीत चुकी है तो प्रे नहीं कर सकते हैं, उसकी जीत पक्की हो चुकी है। विश नहीं कर सकते, सपोज यहाँ पर हम विशेष देते हैं, लेट मी सी कैसे वो सेंटेंस निकलता है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विशेस द इंडियन शटलर फॉर विनिंग। वो विश नहीं कर सकते कि तुम जीत जाओ, वो ऑलरेडी जीत चुकी है। विनिंग द मेडल, फॉर विनिंग द मेडल he will always congratulate. So your answer that will go over here is only congratulated. क्योंकि dictate not at all, dictate is तानाशाही। dictate क्या, तुम्हें जीतना ही होगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। विश नहीं कर सकते हैं फॉर दिस, ऐसे वर्ड को विश करते हम लोग बर्थडे विश करते हैं किसी, जहां हम किसी के लिए कामना करते हैं, दैट इज माई बेस्ट विशेस फॉर यू, my best regards for you, those are called wishes, my good wishes with you। जब हम किसी के लिए कामना करते हैं कि तुम जीतो, बट एक बार जब जीत हो जाती है तो हम उसे वहां कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सो योर आंसर हैज टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। नंबर 9, so the country is proud of your, obviously Singh said in his introductory message। कंट्री अगर गर्व महसूस कर रही है तो किस पे, उसकी या तो जीत पे, उसके मेडल के हासिल करने पे, उसके परफॉर्मेंस पे, कुछ इस तरह का वर्ड आना चाहिए। सो इट विल बी सम काइंड ऑफ नाउन, क्योंकि तुम्हारी जीत पे, तुम्हारी कामयाबी पे, यानी तुम्हारे क्रेडिट पे, तुम्हारे परफॉर्मेंस पे, इन तरह की वर्ड्स यहाँ आना चाहिए। ये सभी चीजें नाउन है, गेटिंग ऑफ नॉट नाउन। अब ऑर्डर, पोजीशन, अचीवमेंट तीनों ही नाउन्स हैं। ऑर्डर है फॉर गेटिंग योर ऑर्डर, जब हमें ट्रांसफर लेटर मिलता है, ऑर्डर मिलता है, ऊपर से कमांड मिलता है, तो वो तो मिला नहीं, उसे तो मेडल मिला, तो ऑर्डर तो नहीं आता है। पोजीशन है रैंकिंग, उसे कौन सा रैंक मिल रहा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, उसे पोजीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, उसे उसके अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, बिकॉज शी दिस सी पोजीशन इज, सपोज किसी ऑफिस में किसी को एक डेजिग्नेशन मिला, दैट मीन्स उस कमिटी में उसे एक मेंबर बनाया गया, उस कमिटी में उसे एक पोजीशन मिला। उस बोर्ड का मेंबर होना उसका एक पोजीशन है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ उसने एक मेडल जीता है, यानी शी बिकेम अ परफॉर्मर, आफ्टर दैट शी डिड द अचीवमेंट, शी मेड द अचीवमेंट ऑफ गेटिंग द मेडल। सो हियर दिस इज अ नाउन, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था, बट ये दोनों नाउन बिफिटिंग नहीं थे। सो ओनली आंसर दैट सूट्स हियर, if we go back to the sentence and see that the country is proud of your achievement, तुम्हारे अचीवमेंट में कंट्री जो है गर्व महसूस कर रहा, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा इन हिज इंट्रोडक्टरी मैसेज। आंध्र प्रदेश गवर्नर एस.एल. नरसिम्हा and Chief Minister N. Kiran Kumar Reddy too congratulated. See, there is a repetition of the same word कि उन्होंने भी उसे congratulate किया। एंड आफ्टर गगन नारंग क्या कहा उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गगन नारंग जो कि आंध्र प्रदेश से थे, गगन नारंग के बाद साइना नेहवाल वो भी एपी की थी, वो सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन है जो ऑब्वियसली मेडल जीती ओलंपिक्स में। लेट मी सी कि वहां पर मेडल का ऑप्शन है कि नहीं। टू विना, विना मैच नहीं, उन्होंने, क्योंकि गगन नारंग ने भी मेडल जीता था, पोस्ट तो हो ही नहीं सकता। मैच जीता नहीं, एंट्री जीती, एंट्री इज
कहीं पे घुसना, that is he made a entry, he made a new entry. So entry is घुसने की क्रिया. मैच नहीं हो सकता. पोस्ट, उसे पोस्ट में कोई पोस्ट तो नहीं मिला था, उसे मेडल मिला था, उसने अचीव किया था, वो ओलंपिक्स में एक मेडल लाई थी. तो उसका ओनली ऑप्शन, गगन नारंग को भी मेडल मिला और उसके बाद सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन साइना नेहवाल को मेडल मिला. तो इसमें से हमारे देखने और सीखने की कुछ चीजें हैं. दैट इज, सी द समटाइम्स तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीपोजिशन बेस्ड होंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे ही प्रीपोजिशंस था, कहीं पे adjective है. So most important thing that you have to understand is the play of the verb. हमारा verb one present tense verb होगा कि past tense verb होगा कि V3 होगा past participle. Comparison between noun and verb. verb से ही जब हम noun बनाते हैं, इन सब के एप्लीकेशंस को हमें क्लोज टेस्ट के लिए बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा. सम कमांड ऑन प्रीपोजिशंस हमारे रखने होंगे एंड बेसिक मीनिंग ऑफ द क्लोज टेस्ट एंड आइडिया वी हैव टू कंसिडर इन आवर माइंड. वो तभी होता है जब हम उसको पढ़ते हुए आगे निकलते हैं और देखते हैं रेलेवेंट वर्ड कुछ क्या है. और कभी कभार एक और हिंट है क्लोज टेस्ट करने के लिए, दैट इज कुछ वर्ड्स जैसे वो अपने आप को रिपीट करते हैं. ये मेडल, अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ यू गो बैक ओवर हियर यू विल सी दैट यहाँ पे उन्होंने ऑन फ्राइडे करके कहीं पर तो दिया था. हाँ, ऑन फ्राइडे, फिफ्थ ऑप्शन के बाद सी. तो तुम्हें यहाँ से भी हिंट मिल सकता था अगर तुम लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन रखोगे. फ्राइडे में एक्चुअली फ्राइडे को उसने सेमीफाइनल हारा. तो बेसिकली ऑन सैटरडे यू विल हैव अ नोटिस. किरण कुमार रेड्डी और नरसिम्हा उन्होंने कांग्रेचुलेट किया. बोथ ऑफ देम कांग्रेचुलेटेड साइना. ऑब्वियसली then that means the matter is about congratulation after the achievement. So that idea you can generate but that will come with experience. तो ये तो हमारा पहला क्लोज टेस्ट था. धीरे धीरे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दूसरे क्लोज टेस्ट पे हम देंगे. ऐसे जब हम लोग सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा एक आइडिया हो जाएगा.